ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी तक हमने देखा कि सर इस चैप्टर में किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हमने देखा था कि सर अलजेब्रिक फॉर्म में दिए रहते थे, उसे हम लोग डिफरेंट मेथड का यूज करके सॉल्व किया करते थे। आज हमें क्या दे रखा है, आज हमें वर्ड में क्वेश्चंस को दे रखा है और उसे फर्स्ट हम अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको किसी मेथड का यूज करके, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहते हो, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहते हो, या आप ज्योमेट्रिकल मेथड का यूज करके सॉल्व करना चाहते हो, किसी मेथड को यूज करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सर अगर नंबर से रिलेटेड अगर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो उसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब आज क्या बोला है कि दो नंबर है उसके बीच का डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब क्या बोला कि सर दो नंबर है, उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है सर, 26 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब जो उसका एक नंबर है ना वो दूसरे का क्या है, 3 गुना है। मतलब एक अगर सर अगर 5 है तो दूसरा कितना है, 15 होगा। एक अगर 10 है तो दूसरा क्या होगा, 30 हो रहा होगा। समझ में आ रहा, मतलब 3 टाइम्स हो रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे सर, देखते हैं हम लोग। फर्स्ट हम क्या मान लेंगे कि सर हमें 2 नंबर बोला है ना, तो 2 नंबर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर बी वाई। मतलब एक को हमने क्या माना, x माना, दूसरे को क्या माना, y माना। अब आपको पता है क्या कि सर ये बड़ा था कि ये बड़ा था, पता है क्या आपको, नहीं पता है ना। सर ये भी बड़ा हो सकता था, वो भी बड़ा हो सकता था। तो आज हम सपोज कर लेते हैं कि इसको हमने क्या मान लिया, बड़ा मान लिया, और इसको क्या मान लिया, छोटा मान लिया। अब क्या करें सर, तो दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, दोनों का जब डिफरेंस दे रखा है तो हमें पता होना चाहिए कि सर उसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है। आज हम इसको मान के देखते हैं कि बनता है कि नहीं हमारा क्वेश्चन। तो इसको हमने माना बड़ा और y को माना छोटा, तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है सर, दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है 26। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, अब हमें बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब आपने बड़ा किसको माना था, इसको माना था, तो एक नंबर दूसरे का क्या है, 3 गुना है, यही ना बोला है। मतलब सर अगर ये हमारा x है, ये हमारा y है, अब सर बड़ा कौन था, ये था कि ये था, तो अभी अभी बोले कि सर ये बड़ा था क्योंकि हमने इसको बड़े में से छोटों को माइनस किया, यही तो हमने किया। अब सर इसको इसके बराबर होना है क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए। एक इक्वेशन तो आ चुका है सर, अब दूसरा इक्वेशन लगाने के लिए हमने क्या लगाया सर, इक्वल टू लगाया। लेकिन ये इक्वल टू मना कर देगा, बोलेगा नहीं नहीं अभी तो हम इक्वल नहीं थे, तो कब इक्वल होंगे सर। तो ये क्या बोला कि इसका क्या है, ये 3 गुना है, मतलब इसको क्या देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा, तब ना जाके इसके बराबर होगा ये, तब ना होगा ये, तब ना बोलेगा कि अब हम इसके बराबर हो चुके हैं। मतलब आज आप इक्वल टू का साइन लगा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन ये आया, एक इक्वेशन ये आया। अब आप क्या करोगे सर, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब इसे सॉल्व करना है तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो। तो आप क्या बोलोगे सर, पुट इक्वेशन 2 in 1। अगर आप 2 को 1 में पुट कर रहे थे तो x की वैल्यू कहाँ पुट कर रहे थे, यहाँ पुट कर रहे थे। मतलब x की जगह आपने क्या पुट किया, 3y पुट किया। पहले से कौन था, यहाँ y था, इक्वल टू 26। बोले तो क्या सर, 2y इक्वल टू क्या आया, 26 आया। y इक्वल टू क्या आया, 13 आया, जब 2 इससे डिवाइड हुआ होगा तो। ठीक है, मतलब y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 13 आ गया। तो सर x का वैल्यू क्या हो रहा होगा, अरे यहाँ पुट कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू क्या बोलोगे आप, 39। मतलब जो आपका 2 नंबर था ना, उसमें से एक नंबर आपका क्या था, 39 था, और दूसरा नंबर क्या था, 13 था। देख लो, इसको इससे माइनस करो, डिफरेंस करो, आपको देख लो 26 आ जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर आप बोलते कि नहीं सर हम अगर हम y को बड़ा मानते तब क्या करते सर, कुछ नहीं, सेम वही काम करते। हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं y माइनस एक्स, ठीक है ना, इक्वल टू क्या लिखते हैं, 26। और सर यहाँ पे क्या बोले कि y बड़ा है ना, तो फिर हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू, आज हम x इक्वल टू 3y नहीं लिखते हैं, आज हम y इक्वल टू 3x लिखते हैं। सॉल्व कर लो, वही आंसर आ जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि सर किसे बड़ा माने, किसी भी एक को बड़ा मानो, लेकिन जब जहां जिसे वहां पे बड़ा माने होगे, यहाँ पे उसके साथ खेलना सीखो। ठीक है ना, समझ में आया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, इन अ 2 डिजिट नंबर। अब समझते कि 2 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है सर, ठीक है ना। तो 2 डिजिट नंबर क्या है सर, मान लीजिए कभी आपको लिखा मिल गया 56, तो ये क्या है, यहाँ पे 2 डिजिट दिख रहा है सर, एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, 2 डिजिट है। अगर सर 3 डिजिट का बात करता तो 257 लिखा रहता सर, ये हमारा क्या हुआ 3 डिजिट हो गया। जहाँ पे सर इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, यूनिट प्लेस पे है ये, इसका जगह कौन है, यूनिट है, इसका जगह कौन है सर, टेंस वाले जगह पे है, ये वाला क्या है सर, यूनिट है, ये क्या है, टेंस है, ये क्या है, 100 है। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो इसको आप लोग बोलते हो कि सर ये 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर है। अगर 4 डिजिट रहता तो आप क्या बोले सर, 4 डिजिट नंबर है, जहाँ पे सर ये यूनिट होता है। और इसमें क्या है सर, इसमें और क्या चीज़ है, इसको सर हम ऐसे लिखें, या सर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये मेरा यूनिट था ना, इसको यूनिट के साथ मल्टीप्लाइड कर दिए, मतलब 1 से मल्टीप्लाइड करके लिख दिए। और सर ये टेंस के प्लेस पे था ना, मतलब सर इसको हम लिख सकते थे 5 × 10 प्लस में लिख सकते थे। मतलब सर जिस दिन आप इसको जोड़ोगे ना तो इसी के बराबर हो जाएगा। वो कैसे सर, कितना हो रहा होगा, 50 हो रहा होगा, 50 + 6 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। समझ में आया, मतलब ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर है। यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे भी आप कर सकते थे कि सर 7 लिख दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए 5 × 10 कर दीजिए, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है। ये वाला सर 2 किसके प्लेस पे, 100 प्लेस पे है, तो 2 × क्या कर दीजिए सर, 100 कर दीजिए। तो सर आप ये लिखिए 257 लिखिए या ये लिखिए, बात तो बराबर है सर। देख लो, इसको सॉल्व करो, कितना हो गया 200, 200 + 50 कितना हो गया 250, + 7 कितना हो गया 257। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपसे मैं बोलूं कि आप लिख के बताओ तो 96 को, तो आप क्या बोलोगे कि सर आप इसको लिख दो 9 × 10 + 6 लिख दो। अगर बोल दें कि इसका जो प्लेस है ना वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया है या इंटरचेंज कर गया, इसका मतलब क्या होता है सर, अब ये टर्म हमें बार बार देखने को मिलेगा। तो रिवर्स मतलब कुछ नहीं होता है कि सर ये वाला यहाँ पे आ जाता है और ये वाला यहाँ चला जाता है, मतलब 6 आगे आ गया और 9 वहाँ चला गया, ये सर नंबर रिवर्स हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो सर आज हम इसको किस तरह लिखेंगे, आज हम इसको लिखेंगे क्या, आज हम इस प्लेस पे है ना तो 6 × 10 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। बात तो सिर्फ इतनी है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। मतलब आज आपको क्या बोला है कि 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 2 डिजिट का नंबर दे रखा है, जिसमें द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। मतलब जो उसका जो यूनिट डिजिट था ना वो क्या था, ट्वाइस था, किसके, उसके 10th के, ठीक है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, देखो वर्ड प्रॉब्लम को बनाने का क्या मेथड है कि आप लोग क्वेश्चन को एक एक लाइन वाइज एक एक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, तभी क्वेश्चन को आप समझ पाओगे। तो क्या बोला, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, फाइंड द नंबर, ठीक है, यही हमें बोला है। मतलब अगर उसमें जिस दिन 27 ऐड किया गया ना तो जो आपका डिजिट था ना वो क्या हो गया, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब वो अपना प्लेस क्या किया, इंटरचेंज कर गया। मतलब पहले अगर 27 था तो अब क्या हो गया 72 हो गया। समझ में आ रही बात, तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं कि इसमें सर आज क्या मानना है, एक नंबर मानना है। तो एक नंबर हम मान लेते हैं कि एक नंबर मान लो मेरा जो नंबर था वो क्या था, हमने मान लिया कि नंबर था हमारा YX नंबर था, ठीक है ना, जो बुक्स में माना गया है, ठीक है। तो इसमें सर हम मान लेते हैं कि लेट यूनिट डिजिट बी X एंड 10th डिजिट तो 10th डिजिट को हमने क्या मान लिया, Y मान लिया। मतलब यूनिट को हमने क्या माना, X माना, और 10th को क्या मान लिया, Y मान लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या बोला है, क्या बोला है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। मतलब जो इसका जो यूनिट डिजिट था ना, यही ना हमारा यूनिट डिजिट होता है, ये क्या था, इसके 10th डिजिट का क्या था, दुगना था, डबल था। मतलब क्या सर, अगर आज हम इस दोनों को आमने सामने खड़ा कर देंगे तो कौन बराबर होगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, नहीं सर। क्यों सर, ये तो इसका दुगना है। अब इसको इसके बराबर में आने के लिए इसको में क्या मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, सर ये इसका डबल है ना तो इसमें आप 2 दे दो। तो जिस दिन हमने इसमें 2 में मल्टीप्लाइड कर दिया, अब क्या दोनों आमने सामने खड़ा हो सकता है। समझ में आ रही बात। उसके बाद क्या बोला है कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमें क्या लिखा हुआ, YX लिखा हुआ है ना, मतलब ये 2 डिजिट नंबर है ना।
तो ये लिखो, या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, 10y लिख सकते हैं क्या, x प्लस 10y। अभी अभी हमने देखा किस तरह लिखते हैं सर, ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमें क्या बोला, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, मतलब इसमें अगर इस नंबर में 10y प्लस x में अगर हमने 27 ऐड किया तो क्या हुआ, देखो 27 इज एडेड टू द नंबर, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब ये अपना प्लेस इंटरचेंज कर गया। अब सर प्लेस इंटरचेंज का मतलब क्या होता है सर, ये आगे आ गया और ये यहाँ चला गया, मतलब एक्स वाई हो गया। अब सर इसको कैसा दिख रहा होगा हमको, अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, यहाँ पे 10x लिख सकते हैं प्लस y लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिट पे आज कौन है, y है, और टेंस पे कौन है, हमारा x है, तो 10x प्लस y लिख देंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है, मतलब 27 ऐड करने के बाद ये क्या हो गया, प्लेस इंटरचेंज कर गया, मतलब 10x प्लस y हो गया हमारा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। तो ये आपका एक इक्वेशन था, एक इक्वेशन ये था। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या लिखोगे सर, 10x को जिस दिन इधर लेके आओगे तो यहाँ पे पहले से कौन था, x था, 10 इधर आया तो कितना हो गया, माइनस 10x हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे 10y लिखा हुआ है। इस y को इधर लेके आए तो y हो गया, और 27 को उधर लेके गए तो माइनस 27 हो गया। मतलब आज आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 9x, और यहाँ पे क्या दिख रहा हो, प्लस 9y इक्वल टू क्या दिख रहा हो, माइनस 27। ठीक, अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा सर, थ्रू आउट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x दिखेगा, यहाँ पे y दिखेगा, और जिस दिन 9 इससे डिवाइड हो रहा होगा तो क्या दिखेगा, माइनस 3 दिखेगा यहाँ पे। इसको 2 मान लो, तो आपका 2 इक्वेशन आ चुका है। एक इक्वेशन क्या बोला, x इक्वल टू 2y, सेकेंड इक्वेशन क्या बोला हमें, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि पुट 1 इन 2। अगर इक्वेशन 1 को 2 में पुट करते हैं तो क्या होगा सर, कुछ नहीं, x इक्वल टू हमारे पास क्या, x इक्वल टू 2y है, इसको यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए सर। तो x इक्वल टू हम कहाँ पुट करेंगे, उस इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब माइनस 2y हो जाएगा हमारा, प्लस y इक्वल टू क्या है, माइनस 3 है। तो अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3 होगा, ये कट गया, y इक्वल टू आपका क्या है आपके सामने 3 आया सर। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी सर, तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। मतलब जो आपका जो नंबर है वो क्या आएगा, आपका नंबर, आपने नंबर क्या माना था, आपने नंबर yx माना था। तो y कहाँ पे है, टेंस पे है, टेंस प्लेस पे है, x कहाँ पे, यूनिट प्लेस पे है। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, yx लिखोगे ना। तो y का वैल्यू कितना है, क्या बोलोगे सर, y का वैल्यू 3 था, और x का वैल्यू कितना था, 36 था। मतलब जो आपका नंबर था वो क्या था, 36 था। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया। तो क्वेश्चंस को काफ़ी मतलब अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि कोई गलती ना हो आपसे। क्वेश्चन यहाँ साफ साफ बोला है, इन अ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10 डिजिट। मतलब जो इसका यूनिट डिजिट है ना वो क्या है, इसका दुगना है। मतलब दोनों को बराबर रखने के लिए हमने क्या किया, y में हमने 2 से मल्टीप्लाइड कर लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी डबल है तो इसको भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो उसमें 2 मल्टीप्लाइड कर दिए। उसके बाद क्या बोला कि इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, जो आपने नंबर माना था ना उसमें अगर 27 ऐड किया तो आप इसमें ऐड करो या इसमें करो, बात तो बराबर है। और जब आपने 27 ऐड किया तो वो क्या हो गया, इंटरचेंज कर गया। मतलब जो yx था xy हो गया, और जिस दिन xy हुआ आप इसको इस तरह लिख दिए, तो हमने उस तरह लिख दिया और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन हमारा बोला है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब आपके पास क्या दे रखा है, 2 डिजिट का एक नंबर दे रखा है। फिर हम मानते हैं कि सर कोई हमारा नंबर था जो क्या था, हमारा yx रहा होगा, यही हमारा नंबर रहा होगा। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे सर, डिजिट जो हमारा यूनिट प्लेस पे उसे क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, और जो डिजिट हमारे टेंस प्लेस पे उसे क्या बोलेंगे, हम y बोलेंगे। तो इसको मान लेते हैं, लिख लेते हैं, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। क्या बोलोगे कि सर जो यूनिट प्लेस है उसमें हम क्या मान लिया, x मान लिया, और जो डिजिट हमारा क्या है, टेंस, ठीक है, टेंस प्लेस पे उसे हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर
एंड मतलब ये 2 डिजिट नंबर है, ये लिखो या इसे आप इस तरह लिखो, बात तो बराबर है। अब ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है सर, ठीक है ना। तो क्या बोला, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब जो नंबर ऑब्टेन्ड हो रहा है बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। मतलब आपसे क्या बोला है कि अगर आप इसको और इस नंबर को रिवर्स करके, मतलब रिवर्स करके मतलब सर इसको उल्टा करके बोले तो सर एक्स वाई करके, ठीक है। तो सर इस दोनों का अगर आप सम कर रहे हो ना तो उसका वैल्यू क्या दे रहा है, 66 के बराबर है। मतलब सर क्या, मतलब क्या, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। मतलब क्या बोला है सर, मतलब ये बोला है कि 10y प्लस एक्स प्लस इसको उल्टा करके, उल्टा किए तो सर एक्स वाई हो गया, और एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई। इसका सम क्या दे रखा है, 66 दे रखा है। अब सर इसको सॉल्व करते तो क्या होगा सर, x प्लस 10x कितना हो गया, 11x। ये कितना हो गया सर, 11y हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 66। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा होगा। वो कैसे सर, हमने यहाँ से 11 कॉमन लिया और 11 को कॉमन लेके हमने क्या किया, इधर से डिवाइड कर दिया, इसको इधर ले आया। तो क्या होगा सर, हमारे पास क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया, 6 आया। ये हमारा एक इक्वेशन है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। आगे क्या बोला, तो यहां तक हमारा कहानी कंप्लीट हो चुका है। उसका एक कहानी क्या देखते हैं, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब जो आपका ये नंबर दे रखा है, यही ना आपका नंबर है, इस नंबर का अगर इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब क्या बोला है कि अगर इस नंबर का जो डिजिट है उस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बोला, यहाँ पे 2 दे रखा है, तब आपसे बोला है कि वो नंबर क्या है। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, क्या बोल रहा है, कहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोला था उस नंबर का सम 66 है, यहाँ पे बोल रहा है उस डिजिट, देखो इफ द डिजिट, उसके डिजिट का डिफरेंस कितना है, 2 है सर। अब सर क्या करें, अब तो हमें पता भी नहीं है कि सर x बड़ा है कि y बड़ा है। आपको पता है क्या, नहीं पता है ना। तो सर अगर हम y माइनस एक्स कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा सर, उसका डिफरेंस क्या दे रहा होगा, 2 दे रहा होगा, अगर y हमारा बड़ा होगा। या ऐसा भी हो सकता है सर, अगर x हमारा बड़ा होगा तो x माइनस वाई करने के बाद 2 दे रहा होगा। और नहीं तो सर अगर गड़बड़ हो जाएगा, अगर हमने क्या बोल दिया, y को बड़ा बोल दिया लेकिन y हमारा छोटा था। तो यहाँ पे हम लोग 2 केस लेते हैं। एक केस में क्या मानते हैं, केस 1 में हम मानते हैं कि सर आज हमारा क्या था, आज हमारा जो था ना, हमारा x क्या था, ग्रेटर देन y था। तो सर x ग्रेटर देन y था, इसका मतलब आज हम बोल सकते हैं कि सर x माइनस वाई 2 हो सकता है, ये बोल सकते हैं ना, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता, अगर ऐसा मान लो ये मान लिए और आप गलती से y माइनस एक्स बोल देते तो क्या होता सर, इधर नेगेटिव वैल्यू दे देता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल के रखा है कि उसका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि सर x किससे बड़ा था, y से बड़ा था, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 बोल दिया। और यहाँ पे ऑलरेडी पहले एक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है। तो इस दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो क्या होता है, ये वाला आपका कैंसिल आउट हुआ। ये दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2x इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। x इक्वल टू कितना आया, क्या बोलोगे सर, 4 आया हमारा। कैसे सर, ये 2 इससे काटा कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। तो सर जब हमारा x 4 था, अगर x हमारा 4 था तो 4 को हमने उधर लेके गया तो y कितना आया, तो आप क्या बोलोगे, 6 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 कितना होता है, 2 होता है। मतलब y की वैल्यू कितनी आई, 2y। तो जो आपका नंबर था वो क्या था, आपने नंबर क्या माना था, yx माना था। तो y की वैल्यू कितनी आई सर, y कौन है सर, 2 है, तो 24 आया आपका नंबर। समझ में आया। लेकिन सर अगर सर हमारा क्या होता, y बड़ा हो जाता, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर हमारा सर केस 2, अगर हम बोलते कि सर हमारा जो था ना, x क्या था, छोटा था y से, मतलब y हमारा आज बड़ा था, तो y बड़ा था सर, तो पक्का सर बड़े में से छोटा जाएगा तभी कुछ बच रहा होगा, तभी 2 आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, छोटे में से बड़ा जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा सर, वो हमें तो पॉजिटिव चाहिए। तो हमने बड़े में से क्या किया, छोटे को माइनस कर दिया। और सर पहले से ऑलरेडी एक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो सर इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखते हो तो आप क्या लिखोगे, इसको इधर ले आओ, मतलब माइनस वाले को इधर ले आओ और प्लस को उधर लेके चले जाओ, y लिख दो, प्लस 2 लिख दो। अरे ऐसा लिख सकते हैं ना, -5 प्लस 2 लिखा हुआ है, तो क्या आप इसे नहीं लिख सकते क्या, 2 - 5, बात तो बराबर है,
ठीक है। तो क्या करें सर, अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो गया, कट गया, ये कितना बचा 2y बचा, इधर कितना आया सर 8 आया, मतलब आज y का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है और x का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब आज जो नंबर आपके पास आ रहा है y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 2, मतलब आज आपके पास नंबर क्या आया 42 आया और यहाँ पे क्या आया 24 आया। और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि हाउ मैनी सच नंबर आर देयर, मतलब कितने ऐसे नंबर रहे होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे होंगे। तो आप क्या बोलोगे सर, एक नंबर ये रहा होगा, एक नंबर हमारा ये रहा होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं जब वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अगर द सम ऑफ, क्या बोला है, द सम ऑफ, देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट, देखो डिजिट का सम बोला है, नंबर का सम नहीं बोला है। ठीक है ना, क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर, सॉरी एक 2 डिजिट नंबर का डिजिट का सम बोला है। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें किसका सम करना था, नंबर का सम करना था कि उसके डिजिट का सम करना था या उसका डिफरेंस करना था, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होते हैं। तो आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब दो डिजिट है, उस नंबर का जो डिजिट का जो सम दे रखा है वो क्या दे रखा है 9 दे रखा है। मान लो एक नंबर था, उसको आपने मान लिया कि सर वो yx था, मतलब सर आज अगर हम बोलते हैं कि अगर यूनिट पे हमारा क्या था x था और टेंस पे हमारा क्या था y था, तो आप क्या बोलोगे सर, दोनों का सम क्या दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू क्या दे रखा है, आप क्या बोलोगे सर हमें तो 9 दे रखा है। ठीक है ना, आप लोग लिख लेना लेट यूनिट डिजिट, ठीक है ना, बी x एंड टेंस डिजिट भी क्या बोलोगे y बोलोगे, समझ में आया। उसके बाद क्या बोला, ऑल्सो, मतलब ऑल्सो, ये हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, एक इक्वेशन बन चुका है। और हमें पता है ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन सर यहां से ढूंढते हैं, क्या बोलता है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब ध्यान देना, यहां पे क्या बोला, नंबर का बात कर रहा है, अब यार डिजिट का बात नहीं कर रहा, नंबर का बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का अगर आप 9 टाइम्स करते हो, इज क्या होता है सर, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग दिस ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब सर अगर हम इस डिजिट का क्या करते हैं 9 टाइम्स करते हैं, अगर इसको हमने 9 टाइम्स किया, मतलब क्या किया सर 10y प्लस x को हमने क्या लिखा 9 टाइम्स किया, तो ये किसके बराबर हो गया सर, जब इसको रिवर्स किए थे, रिवर्स किए तो क्या हो गया सर xy हो गया, इसके 2 टाइम्स के बराबर हो गया। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by the reversing the order of this digit। मतलब क्या बोला सर, अगर आप इस डिजिट का, मतलब जिसको आपने माना था yx, अगर इसको आप 9 टाइम्स करते हो तो ये किसके बराबर हो जा रहा है सर 2 टाइम्स ऑफ द रिवर्सिंग ऑफ डिजिट। तो रिवर्स कौन हो चुका है सर xy बन चुका है, और इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। समझ में आ रही बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप क्या बोलोगे 90 19y सर, इसको मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 9x हो गया सर, ये वाला कितना हो गया सर 20x हो गया, और ये क्या हो गया 2y हो गया। ठीक है, चलो तो इसको जिस दिन आप इधर बुला रहे होगे तो कितना बन रहा होगा 90y माइनस 2y, और जिस दिन सर ये वाला उधर जा रहा होगा मतलब 20x माइनस 9x, ये वाला कितना हुआ सर 88y इक्वल टू क्या हो गया 11x, यही हुआ ना। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो कितने बार में 8 बार में, मतलब आपके पास एक प्यारा सा इक्वेशन आ गया जो आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 8y। ठीक है, इसको नाम दे दो 1 और इसको नाम दे दो 2। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, एक को उठाओ दूसरे में पुट कर दो, यही तो करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, जब आपके पास वर्ड मतलब जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाते हैं ना, तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद तो बनाना तो आपको आता ही है। ठीक है, तो बस जो भी हमको मेहनत करना है ना, बस इसे और इसे बनाने में मेहनत करना है। ठीक है, तो क्या है सर, इसको क्या करते हैं पुट 2
इन 1। तो 2 क्या है सर, x इक्वल टू 8y, x की जगह हम क्या पुट कर देते 8y, पहले से कौन था y था, इक्वल टू क्या हो गया 9 हो गया सर। मतलब क्या दिख रहा है सर 9y इक्वल टू 9, ये मारा सर इसको कितने बार में 1 बार में, तो y इक्वल टू क्या है हमारा 9 आया। तो y इक्वल टू 9 है तो x इक्वल टू कितना आया सर 8 आया, 8 इंटू 1, यही ना y की जगह हमने पुट कर दिया, तो x इक्वल टू क्या है हमारा 8 आया। समझ में आया। तो आपका जो नंबर आया वो क्या बोलोगे, नंबर आप क्या बोलोगे सर, नंबर तो हमने yx माना था, क्योंकि हमने यूनिट प्लेस पे x को माना था और टेंस प्लेस पे y को माना था। तो सर यूनिट प्लेस पे x, सर x हम लिख देते हैं 8 लिख देते हैं सर, और टेंस प्लेस पे कौन सर y है, तो यहाँ y लिख दिए। तो जो आपका नंबर आया वो क्या आया 18 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं। अभी और 2 क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि 2 डिजिट नंबर, मतलब एक 2 डिजिट का क्या है एक नंबर दिया हुआ है, फिर हम उसे क्या मान लेते हैं सर, फिर आप मान लीजिए कुछ क्या मानते हैं हमेशा की तरह yx मान लीजिए सर। उसके बाद क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 20। मतलब आज क्या बोला है, आज आपको थोड़ा क्वेश्चन अलग दे रखा है। वो क्या दे रखा है, वो बोल रहा है कि सर अगर आपके पास कोई 2 डिजिट का एक नंबर दे रखा है और आपसे क्या बोला है कि इस दोनों डिजिट का प्रोडक्ट आज आपको क्या दे रखा है 20 दे रखा है। देखो बोला है ना सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब इसके डिजिट का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 20। बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ साफ साफ क्या लिखा हुआ है डिजिट का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 20। मतलब सर एक हमारा डिजिट क्या था, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस। अगर आप बोलते हो कि सर यूनिट प्लेस में हमने बोल दिया कि सर वो क्या था x था, तो टेंस प्लेस पे क्या हो रहा होगा सर, ऑब्वियसली सर अभी अभी हम देखें क्या था हमारा y था। तो इस दोनों का प्रोडक्ट आज क्या दे रखा है, इस दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 20 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर। देखो ये किस में ऐड किया जा रहा है, नंबर में ऐड किया जा रहा है, उसके डिजिट में ऐड नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अब सर ये लिखो या आप सर ये लिखो, बात तो बराबर है, आप ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है सर। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने क्या ऐड किया, इसमें हमने 9 ऐड किया, तो क्या हो गया देखते हैं। If 9 is added to the number, the digit interchange their place। जैसे ही आपने इसमें 9 ऐड किया ना, तो ये क्या हो गया, जो भी इसका वैल्यू दे रहा था ना वो किसके बराबर हो गया, जब आप इसको इंटरचेंज कर दिए होगे। इंटरचेंज मतलब क्या सर, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, मतलब सर एक्स वाई हो गया आज के दिन, तो उसके बराबर हो गया। यही तो बोल रहा है ना, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। मतलब इसमें जैसे ही ऐड किए तो डिजिट अपना इंटरचेंज प्लेस कर गया, मतलब क्या हो गया सर एक्स वाई हो गया, और इसको लिख सकते हैं 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये इसके बराबर हो गया। समझ में आई बात। तो इसको आपने एक नाम दे दिया 1, इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है x दिख रहा है। जिस दिन आपने इसको उधर बुलाया होगा तो कितना हो गया -10x, यहाँ पे कितना है 10y है, इसको आपने बुलाया कितना हो गया -y हो गया, और ये उधर गया तो कितना हो गया -9 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे -9x सर, इसकी वैल्यू क्या बोलोगे सर 9y, और इसका वैल्यू क्या बोलोगे -9। थ्रू आउट में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको -x दिखेगा, यहाँ पे +y दिखेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा -1 दिखेगा, मतलब -x + y -1 दिख रहा है। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए अब क्या करें सर, 2 इक्वेशन आ चुका है, तो आप कुछ मत करो, एक को निकाल के दूसरे में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब सर यहाँ से अगर हम y की वैल्यू की बात करें तो क्या बोलोगे, y सर यहाँ पे है, इसको आप उधर भेज दो, तो ये -x उधर गया तो क्या हो गया +x -1, और इसको क्या करो सर, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या बोलोगे पुट y = x - 1 इन 1। तो 1 क्या था आपका x इंटू y की जगह हम क्या लिखेंगे x - 1 इंटू क्या है सर हमारा 20। अब आप इसको मल्टीप्लाइड करके क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो और वहां से x की वैल्यू निकाल दो। नहीं तो इमेजिनेशन करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि सर x की वैल्यू क्या रहती है यहाँ पे, कि सर उसको अगर यहाँ पे पुट किए होते दोनों का मल्टीप्लाइड क्या आ जाता 20 आ जाता।
तो आप x की वैल्यू कोई लेके देखो अपने मन से, अगर 4 लेते, अगर ये वैल्यू 4 लेते और ये वाला क्या होता है सर 4 नहीं है, 4 - 1 कितना हो गया सर 3 हो गया, 4 3 या 12, क्या 20 के बराबर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है सर, ठीक है ना। अगर आपसे बोलते कि एक बार x की वैल्यू 5 लेके देखो तो अगर आप x की वैल्यू 5 लेते हैं, 5 - 1 कितना हो गया 4, क्या दोनों का मल्टीप्लाई 20 के बराबर हो रहा है, हाँ सर। तो हम लोग यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब इसको देखकर भी हम बोल सकते थे कि x की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। और अगर x का वैल्यू 5 था और x का वैल्यू यहाँ 5 पुट कर रहे होते और ये इसके नीचे जाता तो y का वैल्यू कितना आता 4 आता। मतलब सर यहाँ पे हमें तो दे रखा है x y इक्वल टू क्या दे रखा है 20 दे रखा है। मतलब सर आज x की वैल्यू हमने क्या पुट किया 5 पुट किया, 5 × y इक्वल टू 20, तो y का वैल्यू कितना आ गया सर, ये जिस दिन इधर डिवाइड में गया तो y का वैल्यू कितना आया 4 आया। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते थे सर, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते तो क्या होता है x² - x, ये इधर आता तो -20 हो जाता। इसको आप फैक्टराइज करके बना सकते हो, वहां से भी आपका x का वैल्यू क्या आता 5 आता और जो भी वैल्यू आता उसको आपने क्या पुट करता यहाँ पुट करते y का वैल्यू आ जाता। समझ में आई बात, ठीक है। तो आपका जो नंबर है वो क्या है yx है, y का वैल्यू कितना है 4 है, x का वैल्यू कितना है 5 है, तो आपका जो नंबर आया वो क्या है 45 आया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, ठीक है। चलो तो आपका जो नंबर आया फाइनली yx 45 आ गया, ठीक है 45 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं कि कहाँ प्रोडक्ट किसको करने बोल रहा है, उसके डिजिट को प्रोडक्ट करने बोल रहा है या उसके नंबर को प्रोडक्ट बोल रहा है, उसका डिजिट का सम करने बोल रहा है कि उसका नंबर का सम करने बोल रहा है। तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाए, ठीक है। ऐसे आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ही बना सकते हो, नहीं भी बनता है कोई बात नहीं, मैं देख लूँ मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन बोला समझना, अच्छा से समझना एकदम, ठीक है। क्वेश्चन हमारा बोला है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, मतलब दो डिजिट है का एक नंबर है उसका सम का बात कर रहा है। अब क्या बोल रहा है 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 110। मतलब सर वो डिजिट और उसको इंटरचेंज करके जो डिजिट बना होगा उस दोनों का सम क्या दे रखा है सर 110 दे रखा है सर। तो एक डिजिट कौन होता है सर, हमने क्या माना था yx माना था। मतलब सर इसको अगर हम लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं 10y + x लिखते हैं। इसका सम किसके बराबर है सर, मतलब इसको किसके साथ सम कर रहे हैं सर, इसको इंटरचेंज करके, इसको इंटरचेंज करोगे तो क्या लिखोगे xy लिखोगे और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 10x + y और इस दोनों का सम कितना रखा है 110, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो यहां से हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। सेकेंड में क्या बोल रहा है, यहां तक तो हमारा हो गया। अब इसके क्या बात बोल रहा है कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर हमारा कौन था, यही था सर। ये वाला कब आया सर, इसको इंटरचेंज करने के बाद आया, यही ना बोलोगे इंटरचेंज करने के बाद सर। तो इफ 10 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर, अब सर फर्स्ट नंबर कौन है सर, फर्स्ट नंबर हमें पता है क्या है सर 10x + 10y + x है। इसमें हमने क्या किया सर 10 सब्ट्रैक्ट किया। अब उसका ये कहानी क्या बोल रहा है कि इफ 10 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, देखो अगर उसमें 10 में सब्ट्रैक्ट किया गया फर्स्ट नंबर में तो क्या बोला द न्यू नंबर इज, जो आपका नया नंबर वाला क्या बोलोगे न्यू नंबर। न्यू नंबर क्या बन रहा है वो देखो, न्यू नंबर क्या बना, द न्यू नंबर इज 4 more than 5 times द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते, देखो क्या बोला 4 more, इसको भूल जाओ, यहां पे क्या बोला देन 5 times द सम ऑफ द डिजिट इन द फर्स्ट नंबर। अब सर इसका जो फर्स्ट नंबर हमारा yx था ना, उसका क्या डिजिट का सम, मतलब उसका डिजिट का सम क्या होगा सर x + y होगा। उसकी क्या बोला कि सर उसकी 5 टाइम्स, समझ में आ रही बात। मतलब जब हमने इसमें 10 सब्ट्रैक्ट किया तो वो जो नया नंबर बना वो क्या बना 5 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड क्या बन रहा है 4 more, मतलब ये वाला क्या बना 4, जो हमारा 4 है वो क्या बना 4 हमारा ज्यादा बन रहा है। समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो आपने क्या किया सर 4 ज्यादा बन रहा था ना, 4 हमने ऐड कर दिया।
अब दोनों सर बराबर है एक दूसरे के, दोनों बराबर इन द सेंस क्या बोलोगे सर, जो हमारा नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, आप क्या बोलोगे 10y प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू क्या बोलोगे सर 5x प्लस वाई प्लस 4। ये आपका नया इक्वेशन बन गया। इसको आप सॉल्व करके, आपका एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं नंबर्स प्रॉब्लम के। तो आपने देखा कि सर यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या ध्यान देते हैं कि नंबर कौन सा ले रहे हैं, उसमें डिजिट क्या होता है, उसमें यूनिट डिजिट पे कौन होता है, टेंस में कौन होता है। तो जो भी आप मानो उसको अच्छे से मानो और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना सीखो, तभी आपसे क्वेश्चन सही बनेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। और यहाँ से आपका x और y का वैल्यू जो आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, x की वैल्यू मतलब जो आपका नंबर आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा 64 आ रहा होगा। तो आप लोग आंसर लिख लेना 64। आप लोग खुद से सॉल्व करो x और y और निकालो यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करो।